नमस्कार दोस्तों, यूएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड कोर्स के अंतर्गत WBA 512 उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लेसन प्लान के बारे में, है ना। लेसन प्लान हम कैसे बनाएं या लेसन प्लान बनाने के लिए तैयारी, किन्हीं 4 सब्जेक्ट बोला गया था। तो मैं आज लेसन प्लान हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं पाठ योजना हिंदी। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण। प्रकरण को हम इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। ये हाईलाइट होना चाहिए। हमारा जो प्रकरण है उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। कौन से कालखंड में हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने के लिए गए हैं, है ना। दिनांक कौन सा है, समय कितने मिनट का है, लगभग 40 से 45 मिनट का रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य। देखते हैं हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है। बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों के शब्द भंडारण में वृद्धि करना, शब्दकोश जो होता है उसमें वृद्धि करना, बच्चों में भाषा कौशल का विकास करना। भाषाई कौशल का अगर विकास होता है बच्चों में तो क्या अच्छे से क्या कर सकता है, वो बोल सकता है ना। उनका कम्युनिकेशन का माध्यम अच्छा हो सकता है। बच्चों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता लाना। विशिष्ट उद्देश्य स्पेशल एम देखते हैं। बच्चों को मेहनत व लगन के साथ कार्य करने तथा उसके परिणाम के बारे में बताना। हमारा स्पेशल एम यह है कि बच्चों को मेहनत व लगन के साथ कार्य करने तथा उसके परिणाम के बारे में बताना। अगर हम लगन और मेहनत से काम करते हैं तो हमें कभी असफलता हाथ नहीं लगती है। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। ये शिक्षण सहायक सामग्री मतलब जिसका उपयोग करके इस पाठ को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण सहायक सामग्री चाक है। ये सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री है ना। इसका उपयोग प्राय हर कोई करते हैं। चाक, डस्टर, लपेट चांपट, मतलब रोलर, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, संकेतक मीन्स होता पॉइंटर आदि। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट पेपर का प्रयोग। अब चार्ट पेपर का प्रयोग कैसे किए होंगे, हमने देख रहे थे हम कि कौन से पार्ट को पढ़ाने वाले हैं हम। हार नहीं होती, है ना। तो इससे रिलेटेड हम क्या कर देंगे, चार्ट पेपर में हम कोई भी डायग्राम क्या कर देंगे, अंकित कर देंगे, है ना। शिक्षण विधि, कौन सी विधि के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ाने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि। शिक्षण प्रविधि। अब ये शिक्षण विधि और प्रविधि, विधि क्या होता है कि हम पूरे पाठ को जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं, है ना, जिस मेथड के माध्यम से पढ़ाते हैं वो विधि हो जाता है। शिक्षण प्रविधि कहीं कहीं यूज होता है, जैसे बीच बीच में, है ना। प्रविधि जैसे कि यहाँ पे लिखा प्रश्नोत्तर प्रविधि, लेखन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। ये क्या है, प्रविधि है। ये इसका उपयोग कहीं कहीं जैसे कि प्रस्तावना क्वेश्चन के लिए हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का यूज करते हैं, है ना। हम अगर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वहाँ कहीं कुछ लगता है कि बच्चों को नोट कराना चाहिए तो लेखन प्रविधि का हम यूज कर लेते हैं, है ना। उदाहरण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि होता है क्या है कि हम कहीं कहीं पे अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उदाहरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये कहीं कहीं पूरे जैसे लेसन प्लान हम बना रहे हैं पूरे पाठ में, तो ये कहीं कहीं यूज होता है, जिसका यूज किया जा सकता है। और जो शिक्षण विधि होता है वो पूरे पाठ में क्या होता है, पूरे पाठ को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर,
है ना। सरल से कठिन को ये तो समय किया जाता है, क्योंकि हम बच्चे को कठिन से सरल की ओर नहीं ले जाते हैं। जो सरल है, जिसको जल्दी सीख पाएंगे, वो क्या करते हैं, वो पहले कराते हैं। उसके बाद जो उससे कठिन होगा, मतलब थोड़ा हार्ड होगा, उससे और हार्ड होगा, उसके बारे में बताते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, नग्न आंखों से हम क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं, है ना। सूक्ष्म उससे और छोटा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसके बारे में हम नहीं जानते, उस ओर क्या किया जाता है, चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात जाएगा। ये है टीचिंग फॉर्मूला, शिक्षण सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान होता क्या है ना। छात्र हार और जीत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कि इसके बारे में क्या किए हैं, छात्र पहले से जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, पूर्व ज्ञान के बारे में पूछा जाता है। तो हम बता सकते हैं पूर्व ज्ञान हार और जीत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछा जाता है या क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न इसलिए किया जाता है, या प्रस्तावना प्रश्न जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़कर क्या किया जाता है, बताया जाता है ना, प्रस्तावना क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे देखते हैं शिक्षक कार्य दो हम ये बनाते हैं, खाका एक तैयार कर लेते हैं, है ना। इसमें एक शिक्षक कार्य होता है, एक छात्र कार्य होता है। तो शिक्षक एक संभावित क्वेश्चन करता है ना, संभावित क्वेश्चन करता है, खाली समय में आप क्या करते हैं। उत्तर यहाँ पे दिया है बच्चों द्वारा, खाली समय में हम टीवी देखते हैं, खेल खेलते हैं और गृह कार्य करते हैं, और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इतने सारे वक्त क्या करते हैं, खाली समय में करते हैं बच्चे। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, है ना। आप जो है वो कौन कौन से खेल में रुचि लेते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, लूडो आदि, ठीक है। इतने सारे खेल खेल रहे हैं। आप जो खेल खेलते हैं उसमें कितने पक्ष होते हैं, 2 टीम होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। लगन और मेहनत से खेलने वालों की क्या नहीं होती, लगन और मेहनत से खेलने वालों की क्या नहीं होती। उत्तर क्या होगा, हार नहीं होती। अगर बच्चे बता पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं तो उसी की जगह में हम क्या कर देंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है ना। बता पाता तो ठीक है, नहीं बता पाता तो हमको क्या करना है, इसके बारे में बताना है। उद्देश्य कथन, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं, वही क्या होता है, उद्देश्य कथन होता है। तो बच्चों आज हम हार नहीं होती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 3 खाका तैयार किए हैं ना, या 3 कॉलम तैयार कर लिए हैं ना। शिक्षक कार्य होता है, छात्र कार्य होता है, संपट कार्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक कार्य, संपट कार्य और छात्र कार्य है। हार नहीं होती का अर्थ देख लेते हैं। हम अगर किसी कार्य को लगन पूरी ईमानदारी के साथ, आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण की ओर, है ना। ईमानदारी से करें तो हम कभी असफल नहीं होंगे, हमारी जीत संभव है। कहा गया है लहरों से डरकर कभी नाव पार नहीं किया जा सकता। छात्र कार्य में इसी के साथ में हम देखें तो इंस्ट्रक्शन, जो छात्र कार्य है सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है ना। श्यामपट कार्य देख लेते हैं। श्यामपट कार्य में कठिन शब्द निवारण भी बोल सकते हैं, या मायने लिख सकते हैं। चैन मीन्स क्या होता है, शांति, सहज माने आसान, कोशिश यानी साहस, और अखड़ता यानी खलना, और चुनौती मीन्स ललकार,
हैरानी, आश्चर्य, रगों में, नशों में, सिंधु समुद्र, संघर्ष, टकराव, मैदान छोड़ना, पीछे हट जाना। ये कठिन जो शब्द है उसका यहाँ पे आंसर मिल गया है ना। आगे चलते हैं। कहा गया है लहरों से डरकर कभी भी नाव पार नहीं किया जा सकता। एक छोटी को देखो, चींटी को, सॉरी ये चींटी है, दाना लेकर कई बार चढ़ती है और फिसलती है, फिर भी हार नहीं मानती है और अंत में उसकी मेहनत खाली नहीं जाती, खाली नहीं जाती। समुद्र में जाकर देखो, गोताखोर बार बार गहरे पानी में जाकर खाली हाथ वापस आता है, किंतु वह कभी हार नहीं मानता और आखिरकार वह पानी की गहराइयों में जाकर मोती ढूंढ लाते हैं। इस प्रकार हमें किसी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमने देखिए श्यामपट्ट कार्य जो है, तो वहाँ पे हम एक डायग्राम वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, जो उस पाठ से रिलेटेड। आदर्श वाचन कराया जाता है, ये शिक्षक द्वारा कराया जाता है हिंदी के पाठ में। छात्राध्यापक शुद्ध शब्दों का उच्चारण एवं राष्ट्रवाणी का ध्यान रखते हुए बात को सुनेंगे, है ना। और सभी छात्र क्या करेंगे, सुनेंगे। सस्वर वाचन छात्राध्यापक या शिक्षक द्वारा लय, ताल, वर्णों और हाव भाव को ध्यान में रखकर सस्वर वाचन प्रस्तुत किया, है ना। और छात्र जो है क्या करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, है ना, सीखेंगे। मौन वाचन, ये छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया गया, मतलब कि जो टीचर है ना, या ट्रेनी टीचर है, उनके द्वारा छात्रों को मौन वाचन का क्या किया है, निर्देश दिया गया, छात्रों द्वारा मौन वाचन किया गया। ये बोध प्रश्न देखते हैं। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है और कब पूछा जाता है? बोध प्रश्न इसलिए पूछते हैं, ये टॉपिक चेंज करते हैं उसी टाइम में हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या देखना है कि बच्चे हमने जो टॉपिक पढ़ाया है उसके बारे में कितना सीखे हैं या कितना जाने हैं, है ना। तो उसको देखने के लिए या उसको क्या करते हैं कि जो उनका जो ध्यान है, या है ना, उसको ध्यान में लाने के लिए। कि क्या होता है कि कभी कभी जो पीछे में जो बच्चे बैठे रहते हैं वो कभी ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो हम उसको ज्ञान कराने के लिए, है ना, क्या करते हैं, बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न में जैसे कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, है ना, उत्तर बता सकते हैं, हार नहीं होती। यहाँ पे आप पूरा आंसर दीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती या हार नहीं होती। सेकंड नंबर, चींटी किस में चढ़ती है? चींटी क्या करती है, दीवार पर चढ़ती है। गोताखोर समुद्र की गहराई से बर्फ क्या लाते हैं? गोताखोर समुद्र की गहराई से क्या लाते हैं, है ना। उसके बाद उसके बारे में लिखना है। तो जो गोताखोर होता है समुद्र की गहराई से मोती को लाता है ना। इसका आंसर लिख सकते हैं पुनरावृत्ति क्वेश्चन या पुनरावृत्ति। देखिए आखिर किससे डरकर नौका पार नहीं होती? समुद्र में कौन डुबकियां लगाते हैं? सच्ची मेहनत करने वाले। मेहनत और सच्ची लगन से क्या मिलता है? कक्षा कार्य में हम देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाना हम दे सकते हैं, है ना। तो ये सही जोड़ी बनाना हम कक्षा कार्य के लिए। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, गृह कार्य, है ना। कक्षा कार्य तो दे दिए, गृह कार्य पाठ का सारांश संक्षिप्त में लिखकर लाए और उसके नीचे क्या करते हैं, छात्राध्यापक जो ट्रेनी है उसका सिग्नेचर रहता है और छात्राध्यापक पर्यवेक्षक, है ना, जो सुपरवाइजर या मेंटर होते हैं उसका साइन यहाँ पे कराना होता है। ठीक है दोस्तों।